और वो रुक्मणी ना मन ही मन के बीच में कुंठित होकर के कह रही है, इतने दास है, इतनी दासियां हैं, इतने सेवक है, मेरे को कहा, और भी इस भिखारी के सामने। और जब भिखारी शब्द सोचा ही था उस रुक्मणी ने, भगवान ने मन ही मन में कहा, इस जैसा अमीर दुनिया में नहीं है। दुनिया के पास थोड़ी सी कमी हो जाए तो मांग करते हैं, इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन आज दिन तक इसने कुछ मांगा ही नहीं है। ये भिखारी नहीं है, मांगने वाला भिखारी होता है, इसने कभी कुछ मांगा ही नहीं। और इसके पास तो इतना धन है ना कि तू समझ नहीं सके। सुन, ये भूल मत करना, आज ये सेवा किसी और को मत देना रुक्मणी, ये सेवा किसी को मत देना। ये बड़ा पवित्र ब्राह्मण है जो हमारे द्वार आया, पानी खुद ला, ये सेवा का मौका है तेरे लिए, सेवा कर। पानी तो लाए लेकिन विलंब से लाए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि होए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पर धोए। नैनों के जल से आंखों से धो दिया। और आज पति पत्नी उस कक्ष में नहीं है, मित्र मित्र उस कक्ष में। आज अगर मेहमान आ जाए तो उसके लिए मेहमान खाना बना है, अलग से कमरा बना है। पति पत्नी अपना साथ नहीं छोड़ते, नहीं नहीं, हाँ ये हमारा रूम है। और ये हमें भी याद है कि जब हमारे कोई मेरे सहपाठी आ जाते थे तो हम अपनी पत्नी को किनारे रख करके दोनों मित्र इकट्ठे सोते थे। अब समय बदल गया, परिवर्तन संसार का नियम है, चलो। लेकिन मित्र वही है जो विपत्ति में साथ हुए। एक जगह किसी ने एक सूत्र लिखा है, मित्र को अगर विपत्ति पड़ जाए तो बिना बुलाए जाना। मित्र अगर विपत्ति में हो जाए तो बिना बुलाए जाना, और मित्र की अगर प्रसन्नता हो जाए तो बिना बुलाए मत जाना। बिना बुलाए नहीं जाना। तुम्हारी कोई सहेली के घर में उत्सव कोई हो रहा है, तुमको नहीं बुलाया तो मत जाइए। लेकिन अगर कहीं तुम्हारी सहेली बीमार है ना, तो निमंत्रण का इंतजार मत करिए, भाग के चले जाइए। लेकिन शिवामा तो आज खुशी से आए हैं, मिलने आया है, मांगने नहीं आया। दिन बीता, 2 बीते, 3 दिन बीते, दिया कुछ नहीं, लिया कुछ नहीं। यहाँ तक कि सुदामा उस वैभव को देख करके, उस चकाचौंध को देख करके हैरान हो गया है। वस्त्र भी दूसरे पहन लिए हैं, स्नान भी स्वयं कृष्ण ने करवाया है, चंदन भी बड़ा सुगंधित लगा दिया है, माला भी मणि माणिक्य मोतियों की माला पहनाई है। सजा तो बहुत है सुदामा, लेकिन अपनी ओर से कुछ नहीं दिया। भगवान तो जानी जाने, अरे सुदामा घर में कौन कौन है? भाभी है क्या? हाँ है, बच्चे भी हैं। बड़े प्रेम से भगवान का नहीं पूछ रहा है कि तेरे कौन, क्योंकि रुक्मणी को देख लिया था पहले। भगवान ने पूछा, अच्छा एक बात बता सुदामा, भाभी ने कुछ दिया? बोले हाँ कनुआ, बड़ा मजा लेते थे हम। अरे राम राम राम, देखा कैसे गुरु माता को धोखा देके फटाफट से उठा करके कुछ खा लेते थे, इधर भागते उधर भागते। भूख लगती तो हम पूछते ही नहीं थे। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि भाभी ने कुछ दिया? वो ये बात कर दिया कितनी, अरे गाँव में चले जाना, शाम तक बुलाती रहेगी गुरु माता, नहीं आना नहीं आना।
ये नहीं मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं भाभी ने कुछ दिया क्या? फिर तू ऐसी बात करता है यार, सुन तो सही, कितना आनंद लिया है हमने जीवन में। लेकिन एक बात है कन्हैया, वो कनुआ, वो बचपन अब कहाँ आएगा? अरे वही मैं पूछ रहा हूँ कि तेरे पास भाभी ने कुछ दिया नहीं? सुदामा ने जो बगल में हाथ दबाया था ना, पोटली को पीछे कस करके बांधा था। भगवान कहते अच्छा, क्योंकि परमात्मा तो चरणों में बैठे हुए थे नीचे, सुदामा पहुंचा बिठाया था। बोले सुदामा एक बात बता, तू अपना हाथ ना पीछे पीछे क्यों कर रहा है बगल में? बोले नहीं नहीं ऐसे ही ना, जब मैं आया था तो थोड़ा सा गिर गया था तो हाथ में थोड़ी सी दम लगी थी। ओहो, मैंने कितनी बड़ी गलती करी, मैं तेरा पाँव दबा रहा, मेरे को तेरा हाथ दबाना चाहिए। तुरंत से हाथ खींचा ना, उठ के दाना 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 दाना, और जैसे दाना दाना बिखर गया, सुदामा के नेत्र झुक गए। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोक भरम हम पर करे, पासों नीचो में। नेत्र झुक गए, दे तो रहे सुदामा, नेत्र झुक गए। भगवान ने देख लिया एक घर के नहीं है, 3 घरों के अलग अलग चावल है। एक मुट्ठी उठाई खा लिया, दूसरी मुट्ठी उठाई खा लिया, तीसरे खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, समा नहीं सकेगा बनाऊंगा। अब अपनी आंख ऊंची नहीं कर रहे सुदामा, क्यों? मेरे मित्र को दुख हो गया, मेरी गरीबी का पता लग गया। पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरी गरीबी का पता। अच्छा बता, भाभी ने तेरे पास कोई संदेश नहीं दिया? दिया क्या? एकादशी को सब व्रत करते हैं, हमने भी रास्ते में एकादशी करी, हमने तो खाया बहुत कुछ। एकादशी को अन्न नहीं बनाना चाहिए, हमारे यहाँ तो कहते कि चावल नहीं खाना। अरे चावल नहीं, अन्न नहीं खाना चाहिए। मैंने अपने आश्रम में बंद कर दिया। कथा होती है हमारे पंचविशम में, और एकादशी से शुरू होती है। एकादशी को अन्न बनता ही नहीं है भगवान, बस फलाहार खा लो जिसने खाना, अन्न नहीं बनेगा। हम बनाते ही नहीं, छोड़ दिया बनाते। जिस वस्तु को पढ़ा जाता है उसके ऊपर अमल करना चाहिए, ये मानव का कर्तव्य है, उसको नकारो मत। और मैं तो सबसे कहता हूं मेरे भाई बहन, एकादशी करो। व्रतों का राजा है, जीवन छोटा है, कुछ कर लो, एकादशी कर लो। हमारे आश्रम से जुड़े बहुत सारे लोग एकादशी करते हैं, एकादशी जरूर करो। मेरी भाभी ने कोई संदेश नहीं दिया? दिया था क्या? 1 मास 2 पक्ष 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी होए। रो गया सुदामा संदेश को देता देता चला। जिसने अभी तक अपने आंसू संभाल करके रखे थे, वो सुदामा कहता कहता रो गया अपनी गरीबी याद। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं रे कनवा। तेरी भाभी ने कहा है कि दोनों पक्षों में एकादशियां होती है। एकादशी को लोग घरों में अन्न नहीं बनाते, लेकिन मेरे घर तो रोज एकादशी है, रोज एकादशी है। तो कृष्ण कहते हैं सुदामा मेरा भी एक संदेश देना, मेरी भाभी को एक संदेश देना। क्या? होनी थी सो हो गई, मेरी भूल से हुई है रे। सुदामा को भगवान कहते मेरी भूल से हुई, अभी तक जो भी गलती हुई, बड़ा अपनी गलती मानता है। होनी थी सो हो गई, पर अब ना भाभी होए, भाभी तेरे महल में
नित द्वादशी होए। तेरे यहाँ एकादशी आएगी नहीं, द्वादशी हो जाएगी। सुदामा को क्या पता कि जिस झोंपड़े में रह गया वो झोंपड़ा नहीं, वो द्वारिकाधीश से भी बड़ा ऊंचा महल बन गया। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं और उसने कुछ देने से छोड़ा। उसके द्वार आए हैं, भर जाओगे, मेरा दावा है मेरे भाई बहन, अपनी झोली फैला करके नहीं आना, भगवान के सामने लेकर के आना। मालिक जो कुछ है तेरा है, तूने दिया है, इस योग्य है, ठीक है। कृपा की नमोती जो आनंद कुमारी तो सोनी रहेगी आनंद कुमारी। कृपा